Hello guys, so my name is Shivraj Singh Khurana, studying in MBBS second prof from GMC अमृतसर। आज हमने वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ आर बॉडी एब्डोमेन शुरू करना है। ठीक है, तो मैंने लोअर लिम्ब करवा दिया, आपको अपर लिम्ब करवा दिया, जनरल एनाटमी करा दी, जनरल हिस्टो करा दी। अब मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ एब्डोमेन। ठीक है, तो बेसिकली कितने जाने बोल रहे थे कोई एम्ब्रियो शुरू कराओ, कोई थॉरेक्स शुरू कराओ, कोई एब्डोमेन शुरू कराओ, बट आई हैव चूज एब्डोमेन बिकॉज इट्स वेरी लॉन्ग टॉपिक। ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं अभी आपके पेपर को भी टाइम है, 5-6 मंथ्स हैं, तो अगर इसको पहले आपने मास्टरी कर ली एब्डोमेन की तो काफ़ी आसान हो जाएगी। तो मैं अभी आपको एब्डोमेन की मास्टरी ही करवाऊंगा। बेसिकली मैंने कुछ 20 वीडियो बनानी है एब्डोमेन एंड पेल्विस की, कम से कम वीडियोस बना रहा हूँ और मैक्स टू मैक्स कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको थोड़े टाइम में। ठीक है, सो बी विद मी, हम करते हैं एब्डोमेन को स्ट्रॉन्ग। चलो, तो पहली वीडियो आज की एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे है। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की मैंने 2 या 3 वीडियोस बनाऊंगा। पहली वीडियो में सारे टॉपिक्स हैं, द प्लेन्स, रीजन्स ऑफ एब्डोमेन, लेयर्स ऑफ एब्डोमेन, अम्बिलिकस वेरी इंपॉर्टेंट, सुपरफिशियल फेशिया, मसल्स एंड फेशिया ट्रांसवर्सालिस। ठीक है, तो इसके सेकंड वीडियो में मैंने लेना है रेक्टस शीथ लेनी है और इंग्वाइनल लिगामेंट लेना है। और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पार्ट 3 में मैं इंग्वाइनल कैनाल लूँगा, और इंग्वाइनल कैनाल वेरी इंपॉर्टेंट है, वो पार्ट 3 में, वो थर्ड वीडियो में होगा। तो आज हम चलो जो करना है वो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले प्लेन्स, रीजन्स, लेयर्स, अम्बिलिकस, सुपरफिशियल फेशिया, मसल्स एंड फेशिया ट्रांसवर्सालिस हमने करना है। कुछ नहीं पता तो अभी पता लग जाएगा, डोंट वरी। चलो, लेट्स स्टार्ट विद आवर थॉट क्या है? हेल्प अदर्स इवन व्हेन यू नो दे कांट हेल्प यू बैक। ठीक है, देखो पढ़ तो आप लोगे, डॉक्टर आप बन जाओगे अच्छे, ठीक है, बट यू हैव टू बी अ गुड पर्सन ऑल्सो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है? हेल्प अदर्स, जितनी हेल्प कर सकते हो उतनी करो। ठीक है, कुछ नहीं पता कि आपकी हेल्प से किसी एक बंदे की जिंदगी बच सकती है। देखो हॉर्स है, ठीक है, ये हॉर्स है, तो ये किसको बचा रहा है? एक छोटे से पपी को बचा रहा है, डॉग है ना, छोटे से पपी को बचा रहा है। तो पपी कभी जिंदगी में कभी उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा, बट फिर भी वो जो डॉग, फिर भी जो हॉर्स है तब भी उसकी हेल्प कर रहा है। तो ऐसे बनो, हॉर्स जैसे बनो कि बंदों को एक अच्छी डायरेक्शन दो, अगर दे सकते हो तो। ठीक है, चलो, तो लेट्स स्टार्ट। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एक मैं 2-3 टर्म्स आपको बताऊं। लीनिया एल्बा क्या होता है और लीनिया सेमिलरिस क्या होता है। लीनिया का मतलब क्या होता है? लाइन। तो एल्बा का मतलब है, लीनिया एल्बा ये होती है बिल्कुल सेंटर में, देखो बंदे की बॉडी है, ये होता है मेरा जिफॉइड प्रोसेस। जिफॉइड प्रोसेस क्या होता है? स्टर्नम है, स्टर्नम की बॉडी होती है, ऊपर मेनुब्रियम होता है। देखो स्टर्नम होता है ना, उसकी 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, ऊपर मेनुब्रियम होता है, ये बॉडी होती है, और नीचे जिफॉइड प्रोसेस होता है। तो जिफॉइड प्रोसेस से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक एक लाइन जाती है। देखो ये लाइन जा रही है ना, ये देखो यहाँ पर ये ग्रीन कलर का एरो मारा है, तो दिस इज लीनिया एल्बा। ठीक है, अभी बताता हूँ लीनिया एल्बा बनती कैसे है, डोंट वरी। इट्स अ एक्सटेंसिव एपोन्यूरोसिस। अब एपोन्यूरोसिस अभी बताता हूँ क्या होता है, सो डोंट वरी। इतना याद रखो कि जीफी स्टर्नम से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस एक लाइन जाती है, उसको बोलते हैं लीनिया एल्बा। उसको क्या बोलते हैं? लीनिया एल्बा। लीनिया सेमिलरिस, सेमिलरिस का मतलब क्या होता है? क्रीसेंट शेप्ड, जैसे हाफ मून शेप होता है, तो ऐसी क्रीसेंट शेप लाइन बनती है लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है? मेरी लीनिया सेमिलरिस, दिस लीनिया सेमिलरिस। ठीक है, ये लेटरल मार्जिन ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस है। अभी रेक्टस एब्डोमिनस आपको नहीं पता, डोंट वरी, अभी पता लग जाएगा। तो आप इतना याद रखोगे कि लीनिया सेमिलरिस होती है, क्रीसेंट शेप की होती है, लेटरल मार्जिन ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस बनाती है ये। ठीक है, ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल अभी बता रहा हूँ। चलो, तो सबसे पहले हमने पढ़ने प्लेन्स ऑफ एब्डोमेन, कि एब्डोमेन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेन्स हैं, लाइंस हैं, जिसपे ये चीज़ें पड़ी हैं एब्डोमेन की, और वो हमें पता होनी चाहिए। सबसे जो जरूरी प्लेन है दैट इज ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। क्या है ये? ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन कैसे जा रहा है? लोअर बॉर्डर ऑफ L1 से, देख रहे हो? ट्रांसपाइलोरिक प्लेन इज थ्रू द लोअर बॉर्डर ऑफ L1। ये देखो L1 पता ना क्या होती है? हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रे। ये मेरा L1 है ना, ये मेरा क्या है? ये मेरा L1 है। इससे जो लाइन पास होते जाती है, दिस इज ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। तो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन क्यों जरूरत है हमें पढ़ने की? बिकॉज इसमें से ये जो है स्ट्रक्चर्स, ये प्रेजेंट है इधर। कौन कौन प्रेजेंट है? एक तो नाम क्यों पढ़ा है? पाइलोरस। आपने पढ़ा होगा स्टमक के जो पार्ट्स होते हैं उनमें से क्या होता है? बॉडी होती है, फंडस होता है, ठीक है, एक पाइलोरस होता है ना। तो पाइलोरस ऑफ स्टमक यहाँ पर प्रेजेंट है। और क्या क्या प्रेजेंट है? इसलिए इसी प्लेन का नाम ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पड़ा है। और क्या क्या प्रेजेंट है? हाइलम ऑफ किडनी, ये तो किडनी होती है, उसके ये हाइलम होता है, दिस इज हाइलम। तो ये प्रेजेंट है इसके लेवल पर। फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर का एक पार्ट होता है फंडस, डिटेल में जब करेंगे तब बताऊंगा। और एक होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ये भी यहाँ से ओरिजिनेट करती है। स्पाइनल कॉर्ड आपको पता हो, न्यूरोनेटमी वैसे बताना आपको, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है पता ना? स्पाइनल कॉर्ड आपको क्या लगती है? नीचे तक एक्सटेंड करती है।
स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइन में फर्क पता ना आपको? स्पाइन होती है वर्टिब्रल कॉलम, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, और स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? बंडल ऑफ नर्व्स प्रेजेंट बिटवीन द स्पाइन, जो स्पाइन के होते हुए जा रहा है। और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, जैसे जो स्पाइन है वर्टिब्रल कॉलम है वो तो नीचे तक जा रहा है, कॉकेक्स तक, सैक्रम कॉकेक्स तक है, बट जो स्पाइनल कॉर्ड है इट ओनली एक्सटेंड टिल L1। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ये सिर्फ L1 तक प्रेजेंट है, ठीक है, बट वर्टिब्रल कॉलम पूरा नीचे तक प्रेजेंट है, तो ये L1 तक प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। चलो ये न्यूरो एनाटॉमी में वैसे बताना था आपको, अभी आपने पता कर लिया। तो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन हमारा हो गया, लोअर बॉर्डर ऑफ L1। नेक्स्ट प्लेन है सब कोस्टल प्लेन। कौन सा है? सब कोस्टल। सब का मतलब क्या होता है? नीचे। सब का मतलब क्या होता है? नीचे। कोस्टल मतलब कोस्टल कार्टिलेजेस के नीचे जो मेरा लाइन जा रही है, जो प्लेन है, दैट इज सब कोस्टल प्लेन। लाइन पासिंग इमीडिएटली बिलो द कोस्टल कार्टिलेज थ्रू द बॉडी ऑफ L3। ये देखो यहां पर मेरे कोस्टल कार्टिलेज खत्म हुए रिब्स के, और यहां से जो लाइन पास कर रही है दिस L3 से है, दिस इज L3 है ना, तो ये क्या है? मेरी सब कोस्टल प्लेन, सब कोस्टल प्लेन। ओके, तो ये क्या है? मेरा सब कोस्टल प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांस अम्बिलिकल प्लेन एंड और लेवल ऑफ अम्बिलिकस। हमारी अम्बिलिकस जिसको नेवल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, पंजाबी में तो नेवी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ट्रांस अम्बिलिकल प्लेन और प्लेन ऑफ अम्बिलिकस क्या है? इट्स बिटवीन L3 एंड L4। ये देखो ये मेरा L3 है, ये मेरा L4 है, बीच में मेरी अम्बिलिकस पड़ी होती है, बट इट कैन बी वेरी इन्फेंट्स और ओबीस पर्सन में ये थोड़ी सी नीचे चली जाती है, ठीक है। तो मैं आगे अम्बिलिकस में आपको पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट इज ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन कहाँ होता है? लाइन ज्वाइनिंग द ट्यूबरकल्स ऑफ द इलियक क्रेस्ट। ये देखो ये रहा मेरा ट्यूबरकल्स ऑफ इलियक क्रेस्ट को मैं जब ज्वाइन करूंगा तो ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन आएगा। कैसे पढ़ा होता है? L5 के लेवल पे पढ़ा होता है। कैसे पढ़ा होता है? L5 नॉट L3, L5 के लेवल पे पढ़ा होता है, ठीक है। ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन कहाँ पढ़ा है? L5 पे, ठीक है। अम्बिलिकस किसके बीच में पड़ी थी? L3 एंड L4 के बीच में। सब कोस्टल प्लेन L3 की बॉडी में से पास करें जहां पर कोस्टल कार्टिलेज खत्म हो रही है। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन L1 से, ठीक है। समझ आ गया? सारे चारों के चारों मेन ये जो प्लेन्स हैं इसका बहुत सिग्निफिकेंस है पूरी एब्डोमेन में हमारा, ठीक है। ट्रांसपाइलोरिक सबसे इंपॉर्टेंट है और लेवल ऑफ अम्बिलिकस भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितनी बारी क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यूज में लेवल ऑफ अम्बिलिकस L3 एंड L4 के बीच में, और ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पे ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट इज रीजन्स ऑफ एब्डोमेन। तो हमारा जो एब्डोमेन है ना उसको वो उसके 9 रीजन्स हैं। कितने? 9 रीजन्स हैं। हमारे एब्डोमेन को हमने 9 रीजन्स में डिवाइड कर दिया है। तो मैं बना रहा हूँ, साथ साथ आपने भी बनाना है। सपोज करो ये मेरा क्या है? एक इंसान है, ठीक है, कोई भी इंसान बना लो आप, उसका मैं बेसिकली एब्डोमेन देख रहा हूं, ठीक है। तो यहां से मैंने 2 लाइंस पास करवानी है, तो ये कौन सी लाइन है? मिड क्लेविकुलर लाइन। क्लेविकल के बीच में से जब मैं लाइन पास कराऊंगा उसको बोलते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन। तो ये कौन सी है? मेरी लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, और ये कौन सी है? मेरी राइट मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। और ये यहां से मेरा डायफ्राम पड़ा है, तो ये मेरा हो गया एब्डोमेन की शुरुआत हो गई। और 2 प्लेन्स हमने अभी पढ़े हैं, दैट इज ट्रांसपाइलोरिक प्लेन एंड सेकेंड वन इज ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। और ये मेरे रहे दोनों इंग्वाइनल लिगामेंट, ये मेरे इंग्वाइनल लिगामेंट पड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 मेरी मिड क्लेविकुलर लाइंस हो गई। ये कौन सी है? मेरी ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, और ये क्या मेरा? ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन कौन सा था? जहां पर ट्यूबरकल्स ऑफ इलियक क्रेस्ट की जब मैं दोनों लाइन को ज्वाइन कर दूंगा तब मेरा ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन कहां कौन से लेवल पे था? मेरा L5, ठीक है। अब ये देख रहे हो कैसे जो मेरा एब्डोमेन 9 हिस्सों में बंट गया, 4 लाइन की वजह से, 2 मिड क्लेविकुलर लाइंस एंड 1 ट्रांसपाइलोरिक एंड ट्रांस ट्यूबरकुलर। और ये मेरा क्या है? ये मेरा है इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट तो यार पूरा लोअर लिम्ब में हमने इंग्वाइनल लिगामेंट अब बार बार सुना है, एब्डोमेन में भी सुनोगे बार बार, ठीक है। चलो अब तो यहां पर मेरी पड़ी होती अम्बिलिकस। तो इस क्वाड्रेंट या इस रीजन का इन्होंने नाम क्या रख दिया? अम्बिलिकल ही रख दिया, अम्बिलिकल रीजन ही रख दिया इसका, ठीक है। अब ये क्या है? ये मेरा सारा स्टमक का एरिया है ना, तो इसका नाम है एपीगैस्ट्रियम, ठीक है। ये एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर वाला गैस्ट्रियम। तो अम्बिलिकल के नीचे वाला गैस्ट्रियम क्या होगा? हाइपोगैस्ट्रियम। क्या होगा?
हाइपोगैस्ट्रियम। अम्बिलिकल सेंटर ऊपर वाला पेट एपिगैस्ट्रियम, नीचे वाला हाइपोगैस्ट्रियम। ठीक है, एपिगैस्ट्रियम के दोनों साइडों वाला क्या है, उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियम। क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियम। तो ये हो गया मेरा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और ये मेरा हो गया लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। समझ आ गया? ठीक है, अब अम्बिलिकस के आसपास वाली जो यू कैन से रीजन्स हैं वो कौन कौन से हैं, यहां पर लंबर से सारे पड़े हैं, तो इनका इसका नाम रख दिया लेफ्ट लंबर रीजन और इस रीजन का नाम रख दिया सॉरी इसका राइट लंबर रखा था, इसका लेफ्ट लंबर रख दिया। ये लेफ्ट मैंने लिख दिया लंबर। ओके, हाइपोगैस्ट्रियम के साइडों पे क्या क्या पड़ा है, राइट एंड लेफ्ट इलियक फोसा, इलियक फोसा। समझ आया? ये मेरे हो गए रीजन्स ऑफ एब्डोमेन या क्वाड्रेंट्स, कई बार इसको क्वाड्रेंट भी बोल देते हैं बट मोर एक्यूरेट टर्म इज रीजन्स ओनली। ठीक है, 9 रीजन्स होते हैं, मैंने इसको इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में ही करवा दिया। ये ना समझना कि ये सिर्फ इंटीरियर ही 9 रीजन्स पड़े हैं, नो, ये पूरे एब्डोमेन के 9 रीजन्स हैं, पूरे एब्डोमेन के 9 रीजन्स हैं। ये समझ आ गया? नेक्स्ट आर लेयर्स। लेयर कौन कौन सी है, ये मैं सुपरफिशियल टू डीप जा रहा हूँ। पहली बात तो ये जो लेयर मैंने 8 लेयर लिखी हैं ये सुपरफिशियल टू डीप है, ये लेयर्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की है बेसिकली। लेयर्स ऑफ एब्डोमेन या एंटीरियर वॉल की हैं बेसिकली, कि आगे क्या पड़ा, पीछे की बात हम नहीं कर रहे, सिर्फ आगे सुपरफिशियल डीप क्या पड़ा है वो मैं देख रहा हूँ सिर्फ। तो क्या 8 लेयर है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, देन कम्स द मसल। कौन सी सबसे पहले मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक, देन इंटरनल ऑब्लिक, देन ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, देन फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, देन एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू एंड पैराइटल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। तो ये देखो इनमें से, अब देखो स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया है, उसको तो मैं क्या ही समझाऊं आपको, है ना, स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया को क्या ही समझाऊं। ये जो 3 मसल्स है, ये 3 मसल्स एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ये अभी आपको अभी बताता हूं। फेशिया ट्रांसवर्सैलिस एक तरह का फेशिया, ये भी मैंने इस वीडियो में बताना आपको आगे। एंड उसके बाद क्या होता है, पेरिटोनियम होता है। पेरिटोनियम मैं बताऊंगा आगे क्या होता है। पेरिटोनियम एक यू कैन से शीथ सी होती है और वो कैसे पूरे ऑर्गन्स को सराउंड करती है वो मैं आपको एक अलग वीडियो है पेरिटोनियम पे। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है पेरिटोनियम। ठीक है, उस पर 2 वीडियो बनाऊंगा मैं पेरिटोनियम की। ठीक है, तो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस एंड पेरिटोनियम के बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू पड़ा होता है जिसका नाम ही उन्होंने पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू रख दिया या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू रख दिया। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो डीप फेशिया इन द एब्डोमेन, ओनली सुपरफिशियल फेशिया, नो डीप फेशिया। क्यों डीप फेशिया नहीं होता, एनी गेसेस, खुद दिमाग में गेस लगाओ क्या? क्योंकि जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं दे यू कैन से स्वेल व्हाइल ईटिंग द फूड, है ना। मेरा स्टमक पूरा स्वेल होता है, मेरा गट पूरा स्वेल होता है, मेरा गट पूरा स्वेल होता है। ठीक है, उसके बाद मेरा पूरा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एवरीथिंग। तो उसके लिए मुझे डीप फेशिया नहीं चाहिए, क्योंकि डीप फेशिया आगे तो मूवमेंट नहीं हो पाएगी और वो पूरा फैल नहीं पाएंगे मेरे विसरेस। दैट्स व्हाई डीप फेशिया हमें भगवान ने दिया ही नहीं है इन एब्डोमिनल लेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज अम्बिलिकस। नेक्स्ट इज अम्बिलिकस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अम्बिलिकस। ठीक है, अम्बिलिकस का दूसरा नाम क्या है? अब अम्बिलिकस को मैं स्किन में पढ़ूंगा क्योंकि स्किन में प्रेजेंट है। अम्बिलिकस समझ रहे हो ना क्या होता है? ये होता है मेरा अम्बिलिकस, सेंटर में जो आपके सबके है। ठीक है, तो इसको नेवल भी बोलते हैं। इट्स अ नॉर्मल स्कार इन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल फॉर्म्ड बाय रेमिनेंट्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड हटके हमारे अंदर उसका पूरी जिंदगी स्कार रह जाता, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड का स्कार रह जाता, उसको बोलते हैं अम्बिलिकस। उसके नाम से क्या पड़ा नाम, अम्बिलिकस। तो उसका लेवल के LCl4 होता है, बट लोअर इन इन्फेंट्स एंड पर्संस इन विद पेंडुलस एब्डोमेन। जिनका एब्डोमेन बड़ा है तो उनका जो ये अम्बिलिकस होता है थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जो ओबीस है या जिनका पेंडुलस एब्डोमेन है, और इन्फेंट्स का भी। अब ये देखो इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, तभी समझ आएगा। ये देखो, ये मैंने क्या बनाया, एम्ब्रियो बनाया है, एक डेवलपिंग एम्ब्रियो है। तो ये उसकी जो अम्बिलिकस होती है, यहाँ ये अम्बिलिकस है। ठीक है, ये अम्बिलिकस है। अम्बिलिकस में से पास क्या क्या करता है, ये देखो, ये मेरा गट फॉर्म हो रहा है, ये मेरा फोरगट है, ये मेरा मिड गट है एंड ये मेरा हाइंड गट है। फोरगट, मिड गट एंड हाइंड गट, ये स्पेसिफिक यू कैन से ऑर्गन्स को बर्थ देते हैं, हम एम्ब्रियो ऑफ एब्डोमेन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स क्या देते हैं, जन्म देते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो ये मेरा मेन मिडगट है। ठीक है, तो मिडगट और यहाँ पर मेरा यॉर्क सैक पड़ा होता है। आपने जनरल एनाटॉमी में, जनरल एम्ब्रियो में यॉर्क सैक पढ़ा होगा, क्या होता है यॉर्क सैक। तो यॉर्क सैक
एंड मिड गट को कनेक्ट करता है मेरा ओम्फेलोमेसेंट्रिक डक्ट, या ओम्फेलोमेसेंट्रिक डक्ट का दूसरा नाम है विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट, विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। और ये मेरी सारी अम्बिलिकस ही है, बच्चे की अम्बिलिकस है, ये यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट है ना इसलिए, ठीक है। तो एक अम्बिलिकस में क्या प्रेजेंट होती है, विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट, किसको कनेक्ट कर रही है, यॉक्सैक एंड मिडगट को, डेवलपिंग एम्ब्रियो में बात हो रही है सिर्फ। उसके बाद एक होती है एलेंटॉइस। एलेंटॉइस क्या होता है, ये जो हाइंड गट है ना, ठीक है, ये हाइंड गट है, ये मेरी क्या है, हाइंड गट। तो हाइंड गट की एक्सटेंशन होती है एलेंटॉइस, हाइंड गट की क्या होती है, एक्सटेंशन होती है एलेंटॉइस। एलेंटॉइस क्या बनाएगी फ्यूचर में, फ्यूचर में ये यूरिनरी सिस्टम बनाती है एलेंटॉइस, ठीक है। इट गिव्स यू कैन से इट गिव्स बर्थ टू यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम को बनाती है ये। बर्थ लिख लो है, जो आपके मन में, डेवलपमेंट जो भी लिख सकते हो, जस्ट समझाने के लिए मैंने लिख दिया। तो मैं अब इस रीजन को खुद बना रहा हूं अब साइड में डायग्राम में, ठीक है, ठीक है। चल अब मैं क्या बना रहा हूं, सिर्फ इतना का रीजन बना रहा हूं अम्बिलिकस का, ये सारा इधर गटगुट पड़ा है वो मैं नहीं अब बना रहा, ठीक है। मैं क्या बना रहा हूं, सिर्फ अम्बिलिकस बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, सिर्फ अम्बिलिकस बना रहा हूं, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, टॉपिक अम्बिलिकस ही पढ़ रहे हैं ना। तो अम्बिलिकस के बेसिकली हमने कंटेंट्स करने हैं। तो इसका सबसे पहला कंटेंट है, अभी मैंने आपको बोला विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ द मिडगट, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ द मिडगट। सो ये रहा मेरा विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट, और ये नीचे जाके हाइंड गट बनाएगा तो उसकी एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं, एलेंटॉइस। ये देख लो, मैंने दोनों बना लिए, ठीक है। तो ये क्या है मेरा विटेलो इंटेस्टिनल डक्ट, और ये क्या है मेरा एलेंटॉइस, ठीक है। ये सारी मेरी अम्बिलिकस है, ये सारी मेरी अम्बिलिकस है। तो और भी एक कंटेंट होता है, दैट इज 1 अम्बिलिकल वेन एंड 2 अम्बिलिकल आर्टरीज, एंड 2 अम्बिलिकल आर्टरीज। अब मैंने आर्टरी को कलर क्या दी है इधर, ब्लू, और वेन को क्या दिया है, रेड। दिस इज 1 अम्बिलिकल वेन एंड 2 अम्बिलिकल आर्टरीज। क्योंकि ये इसको ब्लू कलर मैंने इसलिए दिया है बिकॉज ये जो आर्टरीज होती हैं, देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है इधर, अभी आपको बता रहा हूँ। देखो आर्टरीज जो होती है ना, आर्टरीज जो होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। अम्बिलिकल आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम फीटस टू प्लासेंटा, फ्रॉम फीटस टू प्लासेंटा, ये मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। और जो मेरी अम्बिलिकल वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, इसलिए ये मैंने क्या बनाई है, अम्बिलिकल वेन मैंने रेड कलर की बनाई है क्योंकि ये मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, और जो आर्टरी है वो मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, इसलिए मैंने इधर उल्टा कलर किया है, और आपने इसको उल्टा ही कलर रखना है, ठीक है। प्लीज आर्टरी को रेड यहाँ पर नहीं करना, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। ओके, समझ आ गया। अम्बिलिकस का ये एम्ब्रियोलॉजिकल है कि एम्ब्रियोलॉजी में क्या क्या ऐसे पढ़ा है। तो इसको थोड़ा कलर कर लेते हैं, इसको थोड़ा कलर कर लेते हैं। ऐसे कोई भी ऐसे भी टैलेंट स्टैंड डक्ट बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर येलो कलर दिया डायग्राम में, इसलिए मैं येलो ही बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। चल अब इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, T10 होती है इसकी नर्व सप्लाई। एक होता है वाटरशेड एरिया। अब वाटरशेड एरिया का मैं डायग्राम बनाता हूँ, पहले डायग्राम से समझाता हूँ, फिर आपको कुछ भी नहीं आएगा, फिर आपको कुछ भी नहीं रहेगा समझाने के लिए, ठीक है। ये देखो, ये मेरा एब्डोमेन है, ठीक है, ये मेरा अम्बिलिकस है, ठीक है, और ये मेरी है यहाँ पर एक लाइन। अब वाटरशेड लाइन क्या होती है, वाटर शेड लाइन होती है कि ऊपर वाला सामान ऊपर रहेगा, नीचे वाला सामान नीचे रहेगा। मैंने ये चीज आपको एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जब अपर लिम्फ कराया तब भी समझाई है कि जो अम्बिलिकस के ऊपर वाला रीजन है उसकी जो लिम्फेटिक्स है, उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो ऊपर ही रहेगी और नीचे वाले की नीचे ही रहेगी, अम्बिलिकस को क्रॉस नहीं करती हैं। द लिम्फ एंड वेसल वीनस ब्लड फ्लो अपवर्ड्स अबव द प्लेन, यहां वाला सारा वीनस ब्लड ऊपर जाएगा और अम्बिलिकस के नीचे वाला सारा नीचे जाएगा, दोनों क्रॉस नहीं करेंगे। ये नहीं कि नीचे वाला ऊपर जा रहा है या ऊपर वाला नीचे आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये होती वाटरशेड लाइन या वाटरशेड एरिया, जो मर्जी कह दो, ठीक है। अब ये मेरी अम्बिलिकस है, तो ये देखो, ये मैंने एक सेंटर लाइन बना ली, इधर मैं लिम्फेटिक्स लिख रहा हूँ। ये सिर्फ ये बीडीसी का ही डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है बीडीसी में,
ठीक है, ये मैंने लिम्फ नोड्स बना लिए। ठीक है, अब ऊपर कौन से लिम्फ नोड्स करते हैं आपको मैंने अपर लिम्ब में भी बताया फर्स्ट वीडियो, दैट इज एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड्स ऑफ आवर बॉडी। और नीचे कौन करते हैं? सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये सारे मेरे लिम्फेटिक ड्रेनेज लेके जा रहे हैं ऊपर से नीचे। ठीक है, ये सारी मेरी ऊपर वाली एक्सिलरी लिम्फ लेके जा रहे हैं, नीचे वाले सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स लेके जा रहे हैं। ठीक है, और अब वीनस ड्रेनेज की बात करें, वीनस ड्रेनेज कौन लेके जाता है ऊपर? मेरी लेटरल थोरेसिक वेन। लेटरल थोरेसिक वेन। अब लेटरल थोरेसिक वेन, अगर लेटरल थोरेसिक आर्टरी किसकी ब्रांच थी? दैट वाज एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच, अपर लिम्ब। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी होगी? लेटरल थोरेसिक वेन भी किसकी ट्रिब्यूटरी होगी? एक्सिलरी वेन की। समझ आ रहा है? एक्सिलरी वेन। और नीचे, ठीक है, नीचे कौन लेके जा रहा है? नीचे ये वाली जो वेन है इसका नाम है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, और ये इसका क्या नाम है? ग्रेट सेफनस वेन। जो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन है यहाँ ये कहाँ ड्रेन होती है? ग्रेट सेफनस वेन में। अब ये देख रहे हो, ये ऊपर वाली की वीनस है जो लिम्फेटिक्स है, अम्बिलिकस के ऊपर वाली ऊपर ही रह रही है और नीचे वाले की नीचे ही रह रही है। इसको बोलते हैं वाटरशेड एरिया या वाटरशेड लाइन। अब एम्ब्रियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के अम्बिलिकस की मैंने आपको बोला है, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं और एक अम्बिलिकल वेन होती है। अम्बिलिकल आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है एंड जो एक अम्बिलिकल वेन है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब हमारे अंदर क्या होता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे अंदर अम्बिलिकल आर्टरी के रेमेनेंट पड़े हुए हैं, मतलब अम्बिलिकल आर्टरी हमारे अंदर नहीं पड़ी हुई है, बट जब वो क्लोज हो जाती है तो 2 अम्बिलिकल आर्टरीज है तो वो 2 मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट्स देती है। ठीक है, अभी बताता हूं, अभी डायग्राम ड्रॉ करो, डोंट वरी। और जो विटाइलो इंटेस्टाइनल डक्ट है वो क्या मैंने अभी आपको समझाया है, इट कनेक्ट्स द मिडगट एंड द यॉर्क सैक ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ। ये भी क्या है? विटाइलो इंटेस्टाइनल डक्ट क्लोज हो जाती है 7th वीक ऑफ द गेस्टेशन पे। अगर ये क्लोज नहीं होगी तो बहुत पंगे पड़ेंगे, अभी देखते हैं अगर ये क्लोज 7th वीक पे नहीं होगी। एक होता है एलेंटोइस। एलेंटोइस क्या होता है? जो यूरिनरी सिस्टम बनाएगा हमारी बॉडी का। ये भी क्या होता है? एलेंटोइस क्या होता है? एलेंटोइस ऑब्लिटेट मतलब बंद हो जाता है टू फॉर्म यूरेकस। एलेंटोइस जब बंद हो जाएगा, खुला हुआ है ना वो अम्बिलिकस के बीच में, जब वो बंद हो जाएगा तो यूरेकस बनाएगा। और यूरेकस आगे क्या बनाएगा? मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। एक होता है मीडियल, 2 मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट है और एक मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट है। ये देखो, ये रहा मेरा यूरिनरी ब्लैडर, ये मेरा यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, यू भी लिख रहा हूँ यूरिनरी ब्लैडर, और यहां पर मेरा अम्बिलिकस पड़ा। ठीक है, तो ये जो अम्बिलिकस से लेके ऐसे टिप ऑफ यू कैन से यूरिनरी ब्लैडर तक जा रहा है, दिस इज जो सेंटर में है, दिस इज मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। और जैसे जो साइडों पे हैं, दीज आर मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट्स। ये क्या है मेरा? मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, रेमेनेंट ऑफ यूरेकस। इट्स अ रेमेनेंट ऑफ यूरेकस। ठीक है, और ये क्या है मेरा? मीडियल, ये और ये दोनों मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट्स। ये किसके रेमेनेंट्स है? रेमेनेंट ऑफ अम्बिलिकल आर्टरीज। समझ आया? ये रेमेनेंट है, ये नेचुरल बंदे में प्रेजेंट हैं ये वाले। ठीक है, बट अगर ये खुले रह जाएंगे तो पंगा है। ठीक है, इसको थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूं मैं। ठीक है, चल। Normally mid-gut loop up to 12th week of intrauterine it produces physiological umbilical hernia up to 12। देखो, ये जो मेरा मिडगट होता है ना, ये जो मेरा मिडगट है, ये मिडगट बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। आप एम्ब्रियो जब मैं एब्डोमेन की पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये जो मिडगट होता है ये बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है? मेरा,
तो उसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, तो ये अम्बिलिकस के बाहर आ जाता है। तो ये क्या बनाता है, हर्निया क्या होता है, आपको लोअर लिम्ब में बताया कि जब मेरा कंटेंट एब्डोमिनल कैविटी से निकल के कहीं से बाहर आना शुरू हो जाए, दैट इज हर्निया। तो अम्बिलिकल हर्निया क्या होगा, जब अम्बिलिकस से बाहर आ रहा है, फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल है ना, मतलब नॉर्मल है, मतलब नॉर्मली 12वें हफ्ते पर बट इनसाइड द यूट्रस बच्चे को फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया हो जाता है। वो लूप्स बाहर आते हैं फिर दोबारा अंदर चले जाते हैं, ठीक है, दैट इज फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लिनिकल एनाटॉमी अम्बिलिकस की, ठीक है। स्किन ऑफ अम्बिलिकस सप्लाइड बाय T10 और अपेंडिक्स को भी T10 सप्लाई करता है। तो अपेंडिक्स की पेन जिसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, तो वो अम्बिलिकस पे होती है कई बार, ठीक है। एक अगली क्लिनिकल एनाटॉमी कैपर्ड मेड्यूस से पोर्टल वेन एनास्टोमोसिस या पोर्टल वेन में पढ़ाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैपर्ड मेड्यूस से पेपर में आ जाता है, बट अब नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि अब आपको कुछ पता नहीं है पोर्टल वेन के बारे में। तो कैपर्ड मेड्यूस से जब पोर्टल वेन कराऊंगा तब पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट कंजेनिटल डिफॉर्मिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मैकल्स डाइवर्टिकुलम। मैकल्स डाइवर्टिकुलम क्या होता है, मैकल्स डाइवर्टिकुलम प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट परसिस्ट। ये देखो, ये क्या है, ये क्या मेरी विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट है। तो विटेलो इंटेस्टाइन का प्रोक्सिमल पार्ट मतलब ये मेरा डिस्टल है, ठीक है। तो ये मेरा प्रोक्सिमल पार्ट है, ये प्रोक्सिमल पार्ट है, ठीक है। तो अगर ये परसिस्ट कर जाए, अगर ये रह जाए एक बच्चे में, नॉर्मल बच्चे में जो पैदा हुआ है, तो उसको क्या हो जाएगा, मैकल्स डाइवर्टिकुलम हो जाएगा। ये डायग्राम आपने ड्रॉ करना है। ये देखो, ये मेरा फोरगट है, ये मेरा मिडगट है, ये मेरी विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट है। ये किससे कनेक्ट हो रही है, यॉर्क सेक्स। ये सारा अम्बिलिकस है, इधर ये अम्बिलिकस वाला एरिया, ठीक है। ये सारा मैंने आपको समझा दिया अभी कि ये मेरा फोरगट है, ये मेरा मिडगट है, ये बाहर निकल के विटेलो इंटेस्टाइनल यॉर्क सेक्स से प्रिवेंट हो रही है, और साथ में हाइंडगट ये यहाँ से लैंडपॉइस आता है। वो लैंडपॉइस इधर काम का नहीं है इसलिए नहीं ड्रॉ किया, ठीक है। तो अगर ये मेरी अम्बिलिकस है, अम्बिलिकस से ये डाइवर्टिकुलम, ये इलियम मतलब अब डेवलप हो गया, पूरा GIT डेवलप हो गया, मिडगट डेवलप, इलियम मिडगट बनाता है, ठीक है। जो मिडगट होता है वो इलियम बनाता है, सॉरी इलियम मिडगट से बनता है, ठीक है। तो इलियम किससे बनता है, मिडगट से, फॉर्म्ड फ्रॉम मिडगट। तो फिर ये मिडगट और अम्बिलिकस का कनेक्शन ऐसे बन जाएगा, दिस इज मैकल्स डाइवर्टिकुलम, दिस इज मैकल्स डाइवर्टिकुलम। ओके ओके, समझ आया क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सिंपल जो पहले समझाया उसकी बस यू कैन से एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपने ड्रॉ करना, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है, जैसे अम्बिलिकस का ड्रॉ किया था वैसा ही डायग्राम है इसका। ये ड्रॉ करना आपने, ये वाला और ये भी करना, दोनों, ठीक है। सिंपल सा डायग्राम है, BDC का डायग्राम है, मैंने इसलिए ज़्यादा ड्रॉ करने की कोशिश नहीं की, एज इट इज ड्रॉ करना है आपने, ठीक है। फीचर्स क्या क्या है इसका, निमोनिक क्या है, मैकल्स डाइवर्टिकुलम को याद करने का 2, हर पर्सन में 2, इसके फीचर में 2 आ रहा है। इट अकर्स इन 2% सब्जेक्ट्स, 2% पीपल में ये मैकल्स डाइवर्टिकुलम देखा गया है ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट कॉमन एज इज एट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इज 2 साल। जब बच्चा 2 साल का होता है तब बंदे को पता लगता है कि हाँ भाई इसको मैकल्स डाइवर्टिकुलम है, क्योंकि तब क्लिनिकल फीचर्स या सिम्टम्स प्रोड्यूस होने शुरू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यूजली 2 इंचेस लॉन्ग एंड सिचुएटेड 2 फीट प्रॉक्सिमल टू इलियोसिकल वॉल। इलियोसिकल वॉल मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जहां पर यू कैन से मीटिंग है, वहां पर एक वॉल्व होती है जिसका नाम है इलियोसिकल वॉल्व। उसके 2 फीट प्रॉक्सिमल पड़ा मेरा मैकल्स डाइवर्टिकुलम, ठीक है। मैकल्स डाइवर्टिकुलम कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो हमने ये 2 डायग्राम बना के आने, और अम्बिलिकस का भी बना सकते हो, ये वाला जो मैंने बनाया, नहीं तो ये बच्चे वाला जिसको ये अच्छा लगे वो बना देना, ये वाला, ठीक है। चलो, अब फीकल फिस्टुला क्या होता है, व्हेन विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट परसिस्टेंट रिजल्ट इन फीकल फिस्टुला एट द अम्बिलिकस। ये देखो, अब विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट पूरी की पूरी ऐसी पड़ी है, ठीक है, वो क्लोज हुई ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये मेरा गट पड़ा है, तो गट से ऐसे ट्यूब जो होगी अम्बिलिकस से कनेक्ट होती होगी, देख रहे हो, ये क्या मेरा गट है, ठीक है, ये मेरी अम्बिलिकस है। अच्छा, फिस्टुला का मतलब क्या होता है, फिस्टुला मतलब एबनॉर्मल रास्ता, एबनॉर्मल रास्ता याद रखने के लिए आप रख सकते हो याद इसको, एबनॉर्मल रास्ता, कि नॉर्मल से हटके कोई अलग सा रोड बन गई है, कोई अलग सी यू कैन से वे बन गया, वे,
ठीक है। तो ये मेरा अम्बलिकस है, ये मेरा गट है, तो इसके बीच में अब हमारे अम्बलिकस और गट में कोई कनेक्शन नहीं है, हमारा अम्बलिकस क्लोज्ड पड़ा है, ठीक है, वो स्किन में सिर्फ एक स्कार की तरह है। बट अगर वो इनर ऑर्गन्स के साथ अगर कम्युनिकेट करेगा तो पंगा पड़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं फीकल फिस्टुला। फीकल फिस्टुला क्यों बोलते हैं? फिस्टुला मतलब नॉर्मल रास्ता बन गया, फीकल मतलब फीकल मैटर अब गट से ट्रैवल होकर अम्बलिकस से बाहर आना शुरू होता है। जो भी स्टूल जो पास करते हैं बच्चे, वो इधर जाने की जगह इधर जाती हैं, साथ साथ अम्बलिकस के रास्ते भी जाती हैं। तो इसका नाम पड़ गया फीकल फिस्टुला व्हेन द विटालो इंटेस्टाइनल डक्ट परसिस्टेंट, विटालो इंटेस्टाइनल डक्ट परसिस्टेंट है, रिजल्ट्स इन फीकल फिस्टुला। नेक्स्ट इज रास्पबेरी ट्यूमर एट द अम्बलिकस, परसिस्टेंट डिस्टल पार्ट ऑफ द विटालो इंटेस्टाइनल डक्ट इज परसिस्टेंट। जब डिस्टल पार्ट परसिस्ट रह जाए तो उसको वो क्या एक ट्यूमर सा बना देता है रेड कलर का, दैट इज रास्पबेरी ट्यूमर एट द अम्बलिकस। तो अगर ये देखो, अगर प्रॉक्सिमल पार्ट रह जाए, अगर ये पार्ट रह जाए तो मैकल सेवर्टिकुलम, अगर पूरी रह जाए तो फीकल फिस्टुला हो जाएगा, अगर डिस्टल पार्ट रह जाए तो रास्पबेरी ट्यूमर हो जाएगा। समझ रहे हो कितना कंसेप्ट है इसके बीच में। नेक्स्ट इज विटिलाइन सिस्ट। अगर यू कैन से विटिलाइन सिस्ट कब होगी? अब प्रॉक्सिमल पार्ट रह गया तो मैकल सेवर्टिकुलम, डिस्टल पार्ट रह गया तो रास्पबेरी ट्यूमर, पूरी ट्यूब रहेगी तो फीकल फिस्टुला हो सकता है। अब मिडिल पार्ट रहेगा तो मिडिल पार्ट के रहने की वजह से क्या होगा, विटिलाइन सिस्ट होगी, एंटेरोसिस्टोमा होगा या एंटेरोसील होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सोफेलमोस या ओम्फेलोसील। ओम्फेलोसील क्या होता है? कई बार ओम्फेलोसील के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। इट्स यूजुअली फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया रिड्यूसेस बाय 12th वीक। मैंने क्या बोला? 12th वीक पे बाहर आता है और कुछ डेवलप होने के बाद 12th वीक में अंदर जाना भी शुरू हो जाता है, जैसे जैसे बाहर आता है वैसे वैसे अंदर जाता है। तो 12th वीक के अंदर हर्निया क्या होता है? पीछे जाना शुरू हो जाता है। आफ्टर बर्थ persistent gut loop at umbilical produces rounded mass called एक्सेम्फेलोस या ओम्फेलोसील, कि कई बारी बर्थ के बाद ये परसिस्ट रह जाता है, अंदर गया ही नहीं, तो उसकी वजह से ज्यादा पंगा पड़ जाएगा, तो उसको बोलते हैं फेलोसील। जब लूप्स अंदर नहीं गए तो हम फेलोसील दो तरह के होते हैं, माइनर एंड मेजर। माइनर क्या होता है? ओनली कॉइल्स ऑफ द इंटेस्टाइन विदाउट सॉलिड ऑर्गन, कोई ऑर्गन नहीं बाहर आया, सिर्फ कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाहर आए हैं। समझ रहे हो? ये देखो ऐसे सिर्फ कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाहर आए हैं। और इसमें क्या होगा? लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइनल लूप सब कुछ बाहर ही पड़ा है। तो कौन सी सीव्र ज्यादा हुई? मेजर ज्यादा सीव्र है, ठीक है, मोर सीव्र, ठीक है जी। डेंजरस कौन सी है? क्योंकि सारे के सारे ऑर्गन्स, गट के, लिवर हो गया, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, कुछ बाहर पड़ा है। अब है अम्बिलिकल हर्निया। तो अम्बिलिकल हर्निया क्या होता है? कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन, सिर्फ कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाहर रह जाएं। ओम्फेलोसील माइनर अम्बिलिकल हर्निया काफी सेम है, बट जो ओम्फेलोसील है इट इज ओनली जेनेटिक, ये सिर्फ जेनेटिक है। बट जो अम्बिलिकल हर्निया किसी भी एज में हो सकती है, इसलिए मैंने इसका नाम, इसलिए मैंने क्या लिखा? अम्बिलिकल हर्निया कैन बी कंजेनिटल और आफ्टर बर्थ और एनी एज ऑफ लाइफ, कभी भी हो सकती है, ठीक है। अम्बिलिकल हर्निया नॉर्मल हर्निया जैसी है, जैसे हमने फेमोरल हर्निया पढ़ा था वैसे। अब यूरिनरी फिस्टुला क्या होता है? जब अलेंटोइस या यूरेकस यूरिन परसिस्ट रह जाए। अब देखो ये जो एलेंटोइस है, ये मेरा कहाँ गया एलेंटोइस? ये एलेंटोइस है, ये पूरा का पूरा परसिस्ट रह जाए, ये यूरेकस ना बने, या आगे ये क्या बनता था? ये मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बनता था। अगर वो रह जाए बनना तो क्या होगा? यूरिनरी सिस्टम का कनेक्शन हो जाएगा मेरा किसके साथ? अम्बिलिकस के साथ। इसलिए जो यूरिन होगा वो अम्बिलिकस से बाहर निकलेगा। फीकल फिस्टुला में फीकल मैटर बाहर निकल रहा था, ठीक है। तो सिंपल से डायग्राम बना लेते हैं इसका, ऐसे। ये क्या? मेरा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये मेरा क्या है? यूरिनरी फिस्टुला। और ये क्या? मेरी अम्बिलिकस, ठीक है। चलो अब है सुपरफिशियल फेशिया। एब्डोमेन के सुपरफिशियल फेशिया दो लेयर से बना होता है, कैम्फर्स एंड स्कारपास। कैम्फर को क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल फैटी लेयर, एंड स्कारपा को बोलते हैं डीप मेम्ब्रेनस लेयर। तो कैम्फर्स फेशिया एंड स्कारपास फेशिया। तो कैम्फर्स फेशिया बाहर वाली लेयर है सुपरफिशियल फेशिया की, और अंदर वाली सुपरफिशियल लेयर की कौन सी है? स्कारपा। तो ये अम्बिलिकस के ऊपर ये दोनों मर्ज्ड होती हैं, दे आर मर्ज्ड अबव लेवल ऑफ अम्बिलिकस। अबव लेवल ऑफ अम्बिलिकस ये दोनों मर्ज्ड पड़ी हैं, बट बिलो लेवल ऑफ अम्बिलिकस ये दोनों अलग अलग पड़ी होती हैं, दे आर प्रेजेंट एज अ सेपरेट लेयर। ऊपर कौन पड़ी होगी? ऊपर मतलब सुपरफिशियल कौन पड़ी होगी? कैम्फर। नीचे कौन पड़ी होगी? स्कारपा। अब इसकी दो जो स्कारपा और कैम्फर की, कैम्फर, अब देखो सी पहले आता है ना, इसलिए सी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सुपरफिशियल कौन सी, डीप कौन सी, तो सी पहले आता है, तो एस बाद में आता है, ठीक है।
तो एबीसी में, तो सी सुपरफिशियल है, एस डीप है। कैम्फर फेशिया इन पेनिस इट इज डिवॉइड ऑफ फैट। कैम्फर फेशिया जब पेनिस में पहुंचता है तो उसमें फैट नहीं होता, वो फैटलेस है इन द पेनिस। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन स्क्रोटम इट इज रिप्लेस्ड बाय डार्टोस मसल। जब वो स्क्रोटम में पहुंचता है कैम्फर फेशिया, तो कैम्फर फेशिया की जगह डार्टोस मसल बन जाती है। डार्टोस मसल प्रेजेंट है, कैम्फर फेशिया है ही नहीं, उसकी जगह मसल प्रेजेंट है इन द स्क्रोटम, डार्टोस मसल। स्कार्पा फेशिया इट एक्सटेंड्स इन पेरिनियम। पेरिनियम मतलब पेल्विक एरिया जो होता है सारा, मैं पेरिनियम आपको पढ़ाऊंगा इन पेल्विस, डोंट वरी। तो स्कार्पा फेशिया जब पेल्विस या पेरिनियम में पहुंचती है तो वो कोलीज फेशिया बन जाती है। क्या बन जाती है? कोलीज फेशिया। जब वो कहां पहुंचती है? इन पेरिनियम। स्कार्पा फेशिया की बात हो रही है, डीप वाले की। सुपरफिशियल तो कैम्फर था। और फ्यूजेस विद फेशिया लाटा ऑफ थाई। फेशिया लाटा क्या है? डी फेशिया ऑफ थाई, हाँ या ना? डी फेशिया ऑफ थाई को क्या बोलते हैं? फेशिया लाटा। फेशिया लाटा के साथ स्कार्पा फेशिया जुड़ता है और होल्डन्स लाइन बनाता है। होल्डन लाइन की क्लिनिकल क्या है? इट प्रिवेंट्स द एक्सावरेशन ऑफ यूरिन। कि यूरिन अगर सपोज करो यूरेथ्रा की अगर इंजरी हो गई है, यूरेथ्रा की अगर इंजरी हो गई है इन एब्डोमेन या पेल्विस, तो उसकी वजह से यूरिन जो होता है वो एब्डोमेन या पेल्विस से थाई में नहीं जाता, बट नॉट इन थाई। इफ यूरेथ्रा is injured, urine only spread in abdominal cavity or anterior abdominal wall or pelvis but not in thigh। तो ये है होल्डन्स लाइन की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुपरफिशियल फेशिया में क्या पढ़ा होगा? क्यूटेनियस नर्व्स, क्यूटेनियस वेसल, सुपरफिशियल लिम्फेटिक। क्यूटेनियस का मतलब क्या होता है? जो स्किन को सप्लाई करती हैं, वो सुपरफिशियल फेशिया में ही पड़ी होती हैं। और सुपरफिशियल फेशिया तो फैट तो पड़ा ही होगा, ठीक है। स्कार्पा कैम्फर अच्छी तरह देखना एक बारी। अब मसल्स, मसल से ज़्यादा हुआ नहीं है, ध्यान से सुनना, 5 मिनट का काम है, ठीक है। बेसिकली 5-6 मसल्स प्रेजेंट होती हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, रेक्टस एब्डोमिनिस, और जो एक पिरामिडालिस है ये रूडिमेंट्री है, ये अब ह्यूमन में नहीं बची है, ठीक है। बट इसको थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, बट 4 हमने मेन करनी है, ठीक है। 4 मेन है, दिस 4। तो ये रहा इसके यू कैन से डायग्राम्स। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी मसल्स है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस एंड रेक्टस एब्डोमिनिस, ठीक है। चलो एक एक करके इनको देखते हैं, एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल ऑब्लिक। एक्सटर्नल ऑब्लिक का ओरिजिन इंसर्शन है, ओरिजिन क्या है? फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द मिडल शाफ्ट ऑफ द, आपने कितना याद रखना है? लोअर 8 रिब्स। लोअर 8 रिब्स से ये शुरू होती है, ये देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ऐसे शुरू हो रही है, ऐसे यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से मेरी शुरू हो रही है, ठीक है। लोअर 8 रिब्स से मेरी एक्सटर्नल ऑब्लिक शुरू हो रही है। इंसर्ट कहां पर होती है? ध्यान से सुनना, इन द जिफॉइड प्रोसेस लीनिया एल्बा। ये देखो ये रही लीनिया एल्बा। लीनिया एल्बा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोली, ये रही मेरी लीनिया एल्बा। अब लीनिया एल्बा होती क्या? लीनिया एल्बा ना एक लाइन होती है, बिल्कुल सेंटर ऑफ एब्डोमेन से पास करती है। तो ये बनती किसकी वजह से? मसल्स के एपोनेरोसिस की वजह से। एपोनेरोसिस क्या है? टेंडन्स, ये जो फ्लैटेंड टेंडन बोलते हैं ना, उसको एपोनेरोसिस बोलते हैं। ये सारा मेरा एपोनेरोसिस जो व्हाइट व्हाइट कलर का है, ठीक है। मसल नहीं होती है, मसल की एक्सटेंशंस होती हैं या मसल के एक्सपेंडेड टेंडन होते हैं। और ये देखो लीनिया एल्बा, देखो लीनिया एल्बा सारी मसल से रिलेटेड है, देख रहे हो? सारी मसल में लीनिया एल्बा रोल प्ले कर रही है अपना, ठीक है। तो इसकी ओरिजिन पता लग गया। इंसर्शन कहां हो रही है? जिफॉइड प्रोसेस पे, लीनिया एल्बा पे। और कहां हो रही है? प्यूबिक सिम्फाइसिस पे, आउटर लिप ऑफ इंटीरियर 2/3 ऑफ द क्रेस्ट, ठीक है, ठीक है। आउटर लिप ऑफ द इलियक क्रेस्ट, देख रहे हो? ये रही मेरी इलियक क्रेस्ट, इसके आउटर लिप पे देखो यहाँ पर कवर की हुई ना, दैट्स व्हाई। समझ आ गया? जो डायग्राम में है उसका आपने हल्का हल्का लिख देना, ठीक है। वैसे मसल समझने के लिए होती हैं, प्रैक्टिकल पेपर्स के लिए होती हैं, थ्योरीज में इसके क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। अभी नर्व सप्लाई इसकी सबकी मैं इकट्ठी बताता हूँ। इंटरनल ऑब्लिक देखो, देखो पहले सबकी इंसर्शन देखो। इंसर्शन में जिफॉइड प्रोसेस एंड लीनिया एल्बा आना ही आना है। ये देखो लीनिया एल्बा, जिफॉइड प्रोसेस, जिफॉइड प्रोसेस, इधर भी लीनिया एल्बा होता है। रेक्टस एब्डोमिनस में भी लीनिया एल्बा कई बार लिख देते हैं, बट यू लीनिया एल्बा भी लिख देना यहाँ पर, कोई बात नहीं, देख रहे हो ना, ठीक है, ठीक है। जिफॉइड प्रोसेस, लीनिया एल्बा कॉमन है हर की इंसर्शन में। अब इसकी ओरिजिन कैसे हो रहा है? फ्रॉम इंटरनल ऑब्लिक, ठीक है। इसका इंसर्शन कैसे हो रहा है? फ्रॉम इंटरनल ऑब्लिक। इंटरनल ऑब्लिक इंसर्शन सॉरी ओरिजिन कैसे हो रहा है? ट्रैकोलम्बर फेशिया होता है, डोंट वरी, इसको मैंने अलग अगली वीडियो में लूंगा, फ्यूचर में लूंगा, आई विल सी। मोस्ट प्रोबेबली अगली वीडियो में ट्रैकोलम्बर फेशिया लूंगा, तो वहां से इसका ओरिजिन होता है। साथ साथ इलियक क्रेस्ट के इंटीरियर 2/3 से, इसका इंटीरियर 2/3 से हो रहा था ना, आउटर लिप से, इसका इंटरमीडिएट एरिया से होता है। एंड लेटरल थ्रूड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, ये देखो ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, इसके लेटरल 2/3 से इसका, ये देखो
ये इसका लेटरल टू थर्ड है, यहाँ से इसका क्या हो रहा है, ओरिजिनेशन हो रहा है, ठीक है। और कहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, थोरैकोलम्बर फेशिया एंड हमारी इलियक क्रेस्ट, ठीक है। इसमें छोटा कर देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। अगले का जो ओरिजिन इंसर्शन है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस लोअर 6 रिब्स, ठीक है, इतना याद रखो, लोअर 6 रिब्स से हो रहा है। और साथ में लेटरल 1/3 ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, ये लेटरल 2/3, ये लेटरल 1/3 ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ये देखो, ये रहा लेटरल 1/3, ये देखो यहाँ से नहीं हो रहा, लेटरल 1/3 से हो रहा है। और लोअर 6 7 8 9 10 11 12 से इसका ओरिजिन हो रहा है। और इंसर्शन कहाँ पर, जिफॉइड प्रोसेस, लीनिया एल्बा एंड पेक्टन प्यूबिस या पेक्टन प्यूबिस, पेक्टन प्यूबिस, ठीक है। नेक्स्ट इज रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस के दो हेड्स होते हैं, मीडियल एंड लेटरल। ऐसे मीडियल एंड लेटरल, ये एक हेड ही शो किया हुआ है, ऐसे दो हेड्स होते हैं। ये देखो मैं एक और पिक्चर लेके आया हूँ, दिस, ऐसे दो हेड्स होते हैं रेक्टस एब्डोमिनस के, मीडियल एंड लेटरल, ऐसे मीडियल एंड लेटरल, ठीक है। तो इनका कैसे कैसे इंसर्शन, कैसे कैसे ओरिजिनेशन हो रहा है, प्यूबिक क्रेस्ट एंड मीडियल का कहाँ से हो रहा है, इंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट। और इसके इंसर्शन कहाँ पर हो रही है, जिफॉइड प्रोसेस पे ही हो रही है। ये देखो, जिफॉइड प्रोसेस पे ही हो रही है इसकी इंसर्शन, जिफॉइड प्रोसेस पे ही इसकी इंसर्शन हो रही है। अब इसकी नर्व सप्लाई देखो, सबकी नर्व सप्लाई क्या है, इंटरकोस्टल नर्व 7 to 11, इंटरकोस्टल नर्व 7 to 11, इंटरकोस्टल नर्व 7 to 11, इंटरकोस्टल नर्व 7 to 11। इंटरकोस्टल नर्व्स कौन सी होती है, जो इंटरकोस्टल स्पेसिस को सप्लाई करती है लंग्स में, लंग्स में नहीं, लंग्स के आउटसाइड। और कौन कौन सी नर्व जो पार्ट है यहाँ पर अपने सबकोस्टल रखना है। सबकोस्टल कौन सी होती है, T12, सबकोस्टल कौन सी होती है, T12। ये सारा थोरैक्स का कंटेंट है, इसलिए इधर थोड़ा कम एक्सप्लेन्ड है, और ये सारा हमने थोरैक्स में पढ़ना है, डोंट वरी। इधर भी सबकोस्टल एरिया, इधर भी सबकोस्टल और इधर भी सबकोस्टल, देख रहे हो। सब में इंटरनल कोस्टल नर्व 7 to 11 और सबकोस्टल सब में ले लिया, ठीक है। बाकी में जो इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स है, इसमें दो अलग नर्व्स इसकी नर्व सप्लाई कर रही हैं, दैट इज इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल। बाकियों में नहीं कर रही है, रेक्टस एब्डोमिनस एंड एक्सटर्नल की नहीं कर रही है, ठीक है। ऐसे आपने पढ़ना है। और इसकी इमेजिनेशन, इन मसल्स की इमेजिनेशन होनी चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट बताना भूल गया कि एक्सटर्नल ऑब्लिक के जो फाइबर्स होते हैं वो फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड होते हैं, ऐसे ऐसे नीचे, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जा रहे हैं, इतना आपने याद रखना, क्या जा रहे हैं, डाउनवर्ड, ऐसे नीचे को जा रहे हैं। और जो इंटरनल ऑब्लिक के होते हैं ऐसे ये ऊपर को जाते हैं, इसके उल्टे। डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक फाइबर्स क्या है, डाउनवर्ड, इंटरनल ऑब्लिक फाइबर्स क्या है, अपवर्ड, ठीक है। अब जो रेक्टस एब्डोमिनस है, रेक्टस एब्डोमिनस की 3 टेंडनस इंटरसेक्शन होती हैं, मतलब 3 तरह की इसकी बीच बीच में यू कैन से ऐसे इंटरसेक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। 3 कौन से, 3 कंप्लीट है, बाकी इनकम्प्लीट हो सकते हैं। ये देखो 3 कंप्लीट है, मतलब 3 तो प्रेजेंट ही है और पूरी मसल में प्रेजेंट है। एक तो यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। तो 3 कहां पर हो गए, एट जिफॉइड प्रोसेस, एक कहां पर है, एट जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। एक कहां पर है, बिटवीन जिफॉइड प्रोसेस एंड अम्बिलिकस, और एक कहां पर है, एट अम्बिलिकस। ये मेरी 3 कंप्लीट है, 3 कंप्लीट टेंडनस इंटरसेक्शंस हैं ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस। और ये इनकम्प्लीट कितनी होती हैं, 1 या 2 हो सकती हैं इनकम्प्लीट, और ये अम्बिलिकस के नीचे प्रेजेंट होती हैं। देखो आपको पता है ना, जो बॉडी बिल्डर्स अपने पैक्स बनाते हैं, 6 पैक्स होते हैं, 8 पैक्स होते हैं, तो वो रेक्टस एब्डोमिनस की वजह से होता है। ये देखो, ये 1 पैक हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, और कई बार 8 पैक भी बनते हैं। तो एक साइड 1 2 3 4 5 6, दूसरी साइड भी प्रेजेंट है ना, और 8 कईयों में होते हैं। अगर उनमें टेंडनस इंटरसेक्शन 1 है तो उनमें 8 पैक बनेंगे। अगर उनमें टेंडनस रिंग जो इनकम्प्लीट है वो ज्यादा है तो उसके 10 पैक भी बन सकते हैं। अगर यहाँ पर भी अगर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर तो होती यहाँ पर भी प्रेजेंट है, 10 पैक भी बन जाएंगे। ये अब इंडिविजुअल लेवल पर प्रेजेंट करते हैं। 6 तो बनते ही बनते हैं क्योंकि वो कंप्लीट है, इसलिए 6 पैक ज्यादा फेमस है, ठीक है। अब आप कहो कि मैंने भाई 18 पैक्स बनाने हैं, 16 पैक्स बनाने हैं, भाई वो पॉसिबल नहीं है, सॉरी। वो आप भगवान से बात कर सकते हो कि भाई मुझे ज़्यादा टेंडनस अपनी इंटरसेक्शंस दे दो, तभी कुछ हो सकता है। उसके अलावा भाई मैं तो या कोई दुनिया को भी बंदा कुछ नहीं कर सकता अगर आपने 18 पैक्स बनाने हैं, 16 पैक्स बनाने हैं, ठीक है। अब कॉन्जॉइंट टेंडन क्या होता है, कॉन्जॉइंट टेंडन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द लोएस्ट एपोन्यूरोटिक फाइबर्स ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। याद रखना इसको, ये बहुत काम आएगी फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स में। कॉन्जॉइंट टेंडन क्या होता है, ये देखो, ये मेरा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है,
और ये मेरा इंटरनल ऑब्लिक है। ये दोनों, ये जो फाइबर्स है ना, दोनों नीचे जाके मर्ज हो जाते हैं। यहाँ पर इधर शो नहीं हो रहे, ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? कॉन्जॉइंट टेंडन। क्या बनाते हैं? कॉन्जॉइंट टेंडन। ओके। अब पिरामिडल के बारे में आपको थोड़ा बता ही दिया था। इट्स अ रूडिमेंट्री मसल, इट्स अ रूडिमेंट्री मसल है, इसलिए इसको स्टडी नहीं करते। ट्रायंगुलर मसल होती है एक तरह की, ये ट्रायंगुलर मसल होती है। इसकी नर्व सप्लाई कौन सी होती थी? सब क्वेश्चन नर्व होती है इसकी नर्व सप्लाई। ठीक है, ट्रायंगुलर मसल है, इधर प्रेजेंट होती है, देखो यहाँ कहीं पर प्रेजेंट होती है, रेक्टस एब्डोमिनस के पास में, बिल्कुल छोटी सी मसल है। ठीक है, लीनिया एल्बो को टाइटन करके रखती है ये, इट टाइटन्स लीनिया एल्बा। इसका कोई खास काम नहीं, लीनिया एल्बो को टाइट करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए रूडिमेंट्री है, कोई काम की नहीं है। होली होली ये मसल की एट्रोफी हो गई है, खत्म हो गई है इन द ह्यूमंस। ठीक है, अब है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। मैंने क्या बोला था? 8 लेयर्स होती हैं। अब हमने से कौन कौन सी उसमें से लेयर कर ली हैं? ये देखो, स्किन हमने कर ली, सुपरफिशियल फेशिया करनी, एक्सटर्नल ऑब्लिक कर लिया, इंटरनल ऑब्लिक कर लिया, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस कर लिया। अब कौन सा आना है? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस क्या होता है? इट्स अ इनर सरफेस ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स इज लाइंड बाय द फेशिया। अभी देखो ना, पहले स्किन आई, फिर सुपरफिशियल फेशिया आया, फिर 3 मसल्स आई, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ठीक है, फिर ये फेशिया आया। ठीक है, अच्छा आपका क्वेश्चन नहीं आया चाहिए, आया नहीं, पता नहीं क्यों, कि जो मैंने रेक्टस एब्डोमिनस पढ़ी है, ये तो मैंने लेयर्स में काउंट ही नहीं की, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है? तो ये प्रेजेंट होती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के लेवल पे। देख रहे हो, इसका निशान भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, देख रहे हो, ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के लेवल पे ही प्रेजेंट होती है। ओके, ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के लेवल पे ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, अच्छा ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस क्या? इट्स इनर सरफेस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स इज लाइंड बाय द फेशिया व्हिच इज सेपरेटेड बाय द पेरिटोनियम बाय द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू। मतलब इसके आगे क्या पड़ा है? मसल्स, मसल्स पड़ी हैं, इसके पीछे पेरिटोनियम का एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू पड़ा है, और उसके पीछे पेरिटोनियम। मतलब ये, अगर ये मेरा फेशिया, तो इसके आगे मसल्स पड़ी हैं 3, और ये सुपरफिशियल हो गया, मतलब एंटीरियर साइड होगी, ये पोस्टीरियर साइड होगी। तो इसके पीछे क्या पड़ा है? पीछे क्या पड़ा है? फेशिया। इसके पीछे क्या पड़ा है? पेरिटोनियम पड़ा, और इधर क्या है? पेरिटोनियल स्पेस प्रेजेंट है। समझ आया थोड़ा थोड़ा? ये जो लेयर्स में पढ़ा है वो इसकी डेफिनेशन है, बस ज्यादा मैं एम्फसाइज इसलिए नहीं कर रहा। अब डीप इंग्वाइनल रिंग, इसको इंग्वाइनल रिंग में आपको पढ़ना पड़ेगा। डीप इंग्वाइनल रिंग कहां पर प्रेजेंट होती है? इट इज अबाउट 1.2 सेंटीमीटर अबव मिड इंग्वाइनल पॉइंट। मिड इंग्वाइनल पॉइंट देयर इज अ ओवल ओपनिंग इन द फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। 1.2 सेंटीमीटर अबव द मिड इंग्वाइनल पॉइंट एक फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में ओपनिंग होती है, जिसका नाम है डीप इंग्वाइनल रिंग। इसको हमने 3rd वीडियो इंग्वाइनल कैनाल में मैंने डिटेल में इसका डिटेल में काम है, बट मैंने तब ये डीप इंग्वाइनल रिंग के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि मैं अब बता चुका हूं। अब डीप इंग्वाइनल रिंग के बाद सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कहां प्रेजेंट होती है? एक्सटर्नल ऑब्लिक बनाती है मेरी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। इसका काम क्या है? इंग्वाइनल कैनाल में हम पढ़ेंगे। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कौन बना रहा है? मेरी एक्सटर्नल ऑब्लिक के लोअर एपोन्यूरोटिक फाइबर्स। ये क्या? मेरी सारी एपोन्यूरोसिस है, टेंडनस ग्रोथ है एक्सटर्नल ऑब्लिक की, हाँ या ना? और इसके लोअर फाइबर्स बना रहे हैं मेरी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। चलो, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं इस वीडियो से? अम्बिलिकस के ऊपर क्वेश्चन लिखो, एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस ऑफ अम्बिलिकस के लिखो, मैकल्स डायवर्टिकुलम के ऊपर लिखो, फीकल फिस्टुला या यूरिनरी फिस्टुला के ऊपर लिखो। ठीक है, चलो। एमसीक्यूज, लीनिया एल्बा इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ व्हिच ऑफ द स्ट्रक्चर्स? टेंडन्स ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस? नो। ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस पार्ट ले सकती है, बट सोली अकेली नहीं लेती वो। और कौन कौन लेता है? एपोन्यूरोसिस ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। इंग्वाइनल लिगामेंट तो बिल्कुल ही दूर दूर तक नहीं, और फेशिया ट्रांसवर्सैलिस एंड पेरिटोनियम भी नहीं लेते। नाउ सप्लाई ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल क्या है? इट कम फ्रॉम द T7 टू T12। मैंने आपको बोला है सबकोस्टल नर्व T12 होती है, और जो इंटरकोस्टल नर्व, मतलब इंटरकोस्टल मतलब थोरेसिक वाली की बात कर रहे हैं, थोरेसिक नर्व्स जो होती हैं T7, T8, T9, T10, T11 वाली। डीप एंड सुपरफिशियल कौन कौन बनाता है? डीप कौन बनाता है? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। एंड सुपरफिशियल कौन बनाता है? एक्सटर्नल ऑब्लिक, रिस्पेक्टिवली पूछा उन्होंने। मतलब डीप कौन बनाएगा? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। एंड सुपरफिशियल कौन बनाएगा? मेरी एक्सटर्नल ऑब्लिक। क्लिनिकल केस क्या है? A newborn boy is brought to neonatal intensive care unit with history of fecal discharge from the umbilicus opening since the birth। जब से उसका पैदा हुआ है तब से उसके अम्बिलिकस से फीकल मैटर पास हो रहा है। ठीक है, बट फीडिंग इज नॉर्मल बट हैज परसिस्टेंट लीकेज ऑफ स्टूल फ्रॉम अम्बिलिकल रीजन। तो क्या हो गया? ये कंजेनिटल
अम्बिलिकल फीकल फिस्टुला। समझ आ गया? ओके, सिंपल सा क्लिनिकल केस मैंने लिया है इस वीडियो में, ठीक है। कोई भी आ सकता है, जो जो केस मैंने आज करवाए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम हो यू कैन कमेंट और यू कैन DM मी ऑन Instagram फॉर नोट्स। यू कैन सब्सक्राइब माई या फॉलो माई टेलीग्राम चैनल एंड फॉर अपडेट्स फॉर Instagram. Thank you. Link is in description.